पोस्टमास्टर। तहरीर राबिंद्रनाथ टैगोर। कलकत्ता के हंगामों में पले बड़े एक जवान पोस्टमास्टर की पहली तैनाती उलापुर नामी एक छोटे से गांव में हुई। ये गांव इतना वीरान था जैसे वक्त यहाँ ठहर कर सस्ता रहा हो। नील की कोठी के मालिक की कोशिशों से कायम एक छोटा सा डाकखाना फूस के छप्पर तले एक अंधेरी कोठरी में कैद था। उसके करीब एक बदबूदार तालाब था जिसके किनारों पर झाड़ियां और जंगली पौधे अपनी बेतरतीबी में डूबे हुए थे। पोस्टमास्टर, जिसका नाम हम नहीं जानते, उस जगह को देखकर सकते में आ गया। कलकत्ता की चमक दमक, गलियों की रौनक और घर की यादों से भरे उसके दिल के लिए ये गांव एक अजनबी सी दुनिया थी। वो खुद को ऐसी मछली समझता जो पानी से निकालकर खुश्क जमीन पर फेंकी गई हो। नील कोठी के मुलाजमीन दिन रात काम में डूबे रहते, उनसे बातचीत की कोई गुंजाइश न थी और फिर पोस्टमास्टर के ख्याल में वो इस काबिल भी न थे कि उनसे मेल जोल बढ़ाया जाए। शहरी जिंदगी की आदत ने उसे अजनबियों से फासला रखना सिखाया था। वो ना तो गांव वालों से घुल मिल सका, ना ही उनकी सादगी उसके दिल को छू सकी। दिन भर डाकखाने में काम कम होता, सो वो अपना वक्त नज़में लिखने की कोशिश में गुजारता। उसकी नज़मों में बेल के फूलों का हवा में झूमना और आसमान पर बादल का गुजरना होता, लेकिन इन सतरों के पीछे एक गहरी हसरत छुपी होती, एक ऐसी ख्वाहिश कि कोई जादुई देव रातों रात इस गांव को शहर बना दे, झोपड़ियों की जगह इमारतें खड़ी कर दे और उसकी तन्हाई को जिंदगी से भर दे। उसकी तनख्वाह मामूली थी, इतनी कि खुद खाना पकाना पड़ता। गांव की एक यतीम लड़की रतन, जो 12 या 13 साल की थी, उसके घरेलू कामों में हाथ बटाती। बदले में उसे खाना मिल जाता। रतन की जिंदगी सादा लेकिन खोखली थी। न शादी की उम्मीद, न कोई मुस्तकबिल का ख्वाब। वो बस इसी डाकखाने के साये में अपनी जिंदगी गुजारती थी। शाम का वक्त इस गांव में अजीब सा जादू बिखेरता। जब गांव की गलियों से धुआं उठता, झींगर अपना शोर मचाते और दूर कहीं नशे में डूबे लोग ढोल बजाते और कीर्तन गाते, तो पोस्टमास्टर की तन्हाई और गहरी हो जाती। टिमटिमाते दिए की रोशनी में वो अपनी झोपड़ी में अकेले बैठा रतन को पुकारता। रतन रतन जो दरवाजे पर इसी पुकार के इंतजार में बैठी होती, फौरन जवाब न देती। क्या है बाबूजी? वो पूछती, जैसे उसकी आवाज में शर्म और झिझक का एक पर्दा हो। तू क्या कर रही है? पोस्टमास्टर पूछता। चूल्हा सुलगाना है बाबूजी। छोड़, चूल्हा बाद में सुलगा लेना, जरा चिलम तो भर ला। रतन चिलम भरती, गाल फुलाती और फूंकती हुई अंदर आती। पोस्टमास्टर अचानक पूछ बैठता, रतन तुझे अपनी माँ याद है? रतन के चेहरे पर एक लम्हे के लिए उदासी छा जाती। कुछ याद है बाबूजी। माँ से ज्यादा बाप प्यार करता था। वो अपने बाप की यादें सुनाने लगती। शाम को काम से लौटते बाप की आवाज, उसकी गर्मजोशी। वो एक दिन का जिक्र करती जब वो अपने छोटे भाई के साथ तालाब पर मछली पकड़ने का खेल खेलती थी। ये याद उसके लिए कोई मामूली वाकया न था, ये उसकी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था जो उसके दिल में सांस लेता था। बातों बातों में रतन पोस्टमास्टर के पांव के पास बैठ जाती। वो उसे अपने घर की बातें सुनाता। माँ, बहन, छोटा भाई, ये बातें उसके दिल की तन्हाई का इलाज थीं, जो वो नील कोठी के मुलाजमीन से कभी ना कह सकता। रतन, जो पढ़ना लिखना न जानती थी, इन बातों को अपने नन्हे दिल में समेट लेती। वो पोस्टमास्टर के घर वालों को अपने जैसा मानने लगी, जैसे वो उसके अपने माँ, बहन और भाई हों। उसने उनकी ख्याली सूरतें अपने जहन में बना ली और उनसे एक अजीब सी कुर्बत महसूस करने लगी। एक बरसाती दोपहर, जब आसमान साफ था और हल्की सी गर्मी भरी हवा चल रही थी, पोस्टमास्टर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। धूप में भीगे पौधों से सोंधी खुशबू उठ रही थी और एक चिड़िया अपनी दर्द भरी आवाज में न जाने क्या कह रही थी। उसे लगा कि ये चिड़िया उसी के दिल की बात कर रही है, किसी अपने की कमी, किसी प्यार की हसरत। उसने रतन को पुकारा। रतन अमरूद के पेड़ तले कच्चे अमरूद चबा रही थी। वो हाँफती हुई दौड़ी आई। दादा, आपने पुकारा? रतन, आज से मैं तुझे पढ़ाऊंगा। ये कहकर उसने रतन को हुरूफ तहज्जी सिखाना शुरू कर दिए। रतन की आंखों में एक नई चमक आ गई। चंद दिनों में उसने हुरूफ सीख लिए और उसकी ये छोटी सी कामयाबी उसके लिए एक बड़ी खुशी बन गई। लेकिन सावन के महीने में बारिश ने गांव को पानी में डुबो दिया। नदी नालों में तुगयानी आ गई और सड़कें कीचड़ से अट गईं। एक दिन सुबह से बदली छाई हुई थी। रतन अपनी किताब और कलम लेकर इंतजार कर रही थी, लेकिन पोस्टमास्टर की आवाज न आई। वो चुपके से अंदर गई और देखा कि वो चारपाई पर लेटे हैं। वो वापस मुड़ने लगी, लेकिन अचानक उसने सुना, रतन। वो पलटी और पूछा, दादा, आप सो रहे थे? तबीयत ठीक नहीं रतन, जरा पेशानी पर हाथ रख कर देख। रतन ने हाथ रखा तो उसे बुखार की गर्मी महसूस हुई। उस लम्हे रतन कोई छोटी लड़की ना रही, वो एक माँ की तरह पोस्टमास्टर की तीमारदारी में जुट गई।
डॉक्टर बुलाया, दवाई पिलाई, रात भर जाग कर उसका ख्याल रखा। उसने खाना पकाया और बार बार पूछती, दादा अब तबीयत कुछ बेहतर है? दिन गुजरे, पोस्टमास्टर की तबीयत संभली, लेकिन उसकी तन्हाई और गांव की आबो हवा ने उसे तोड़ दिया था। उसने फैसला किया कि वो अब यहाँ नहीं रह सकता। उसने तबादले की दरखास्त लिखकर कलकत्ता भेज दी। रतन, जो अब उसकी शागिर्द बन चुकी थी, दोबारा अपनी पुरानी जगह बैठने लगी। लेकिन अब पोस्टमास्टर की पुकार ना आती। वो चुपके से झांकती, देखती कि कहीं वो चौकी पर बैठा या चारपाई पर लेटा कुछ सोच रहा है। रतन अपने सबक दोहराती, इस डर से कि कहीं अचानक उससे पूछ न लिया जाए। एक शाम आखिरकार उसकी पुकार हुई। रतन दिल में उम्मीद लिए अंदर गई। दादा, आपने पुकारा? रतन, मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ दादा? घर, कलकत्ता। कब लौटेंगे? अब कभी नहीं। रतन खामोश हो गई। पोस्टमास्टर ने बताया कि उसकी तब्दीली की दरखास्त मुस्तरद हो गई है, इसलिए वो नौकरी छोड़कर जा रहा है। चराग की मध्यम रोशनी में दोनों खामोश बैठे रहे। बारिश की बूंदें छप्पर के सुराख से टपक रही थी। रतन ने चूल्हा जलाया, लेकिन उसकी हरकतें सुस्त थीं, जैसे उसका दिल कहीं और हो। रात के खाने के बाद उसने हिम्मत करके पूछा, दादा मुझे भी अपने साथ ले चलोगे? पोस्टमास्टर हंस पड़ा। ये कैसे मुमकिन है रतन? उसकी हंसी में कोई तंज ना था, लेकिन रतन के दिल पर यह बात छुरी की तरह लगी। वो रात भर इसी हंसी को सुनती रही, जैसे वो उसकी उम्मीदों को छेद रही। सुबह उठते ही रतन ने पोस्टमास्टर के नहाने का पानी तैयार कर दिया था, जैसे वो उसे रुखसत करने से पहले अपनी वफादारी साबित करना चाहती हो। जाते वक्त पोस्टमास्टर ने उसे बुलाया और कहा, रतन, नए पोस्टमास्टर को तेरे बारे में समझा दूंगा, वो तेरा ख्याल रखेंगे, फिक्र न करना। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन रतन के लिए अल्फाज जहर बन गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। नहीं दादा, किसी से कुछ ना कहो, मैं किसी के पास नहीं रहना चाहती। पोस्टमास्टर हैरान रह गया। उसे रतन की ये जज्बाती कैफियत समझ ना आई। उसने अपनी तनख्वाह के कुछ पैसे निकाले और रतन को देने की कोशिश की। ये ले रतन, कुछ दिन आराम से गुजर जाएंगे। लेकिन रतन उसके पांव पर गिर पड़ी। दादा, खुदा के वास्ते मुझे कुछ ना दो, मेरे लिए कोई फिक्र ना करो। ये कहकर वो भाग गई। पोस्टमास्टर ने गहरी सांस ली, अपना कैनवस का बैग उठाया, छतरी कंधे पर रखी और कुली के साथ नदी के किनारे कश्ती की तरफ चल पड़ा। जब कश्ती खुली और नदी का तेज धारा उसे लेकर आगे बढ़ा, तो उसके दिल में एक अजीब सी उदासी जाग उठी। रतन की मासूम सूरत उसके सामने आ गई। उसकी आंखों में छुपा वो दर्द जो उसने कभी समझने की कोशिश न की। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि वो वापस लौट जाए, इस यतीम लड़की को अपने साथ ले जाए। लेकिन फिर उसने सोचा, जिंदगी ऐसी ही है, जुदाइयां होती हैं, लोग बिछड़ते हैं, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। दूसरी तरफ रतन डाकखाने के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रही। उसके आंसू थम न रहे थे। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद दादा वापस आ जाएं। वो इसी उम्मीद के सहारे वहां मुक़य्यद रही, जैसे उसका दिल इस गांव से बाहर जाने से डरता हो। इंसान का दिल कितना सादा होता है। वो जानता है कि उम्मीद झूठी है, फिर भी वो उसे सीने से लगाए रखता है। जब वो उम्मीद टूटती है तो दिल टूटता है, लेकिन फिर भी वो नई उम्मीदों की तलाश में सरगर्दा हो जाता है। रतन की ये उम्मीद उसकी तन्हाई का वाहिद सहारा थी और वो उसे खोना नहीं चाहती थी।